हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और आज हम लोग पेडिस्ट्रियन का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए पेडिस्ट्रियन पार्ट 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं हमारे पास क्या है। तो आप लोगों ने देखा कि एक रोबोटिक कार आके रुकता है मिस्टर लियोनार्ड मीड के फ्रंट में। और अब जो रोबोटिक कार है वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। उसकी ड्यूटी है वो पेट्रोलिंग करना। जैसे पुलिस रात में निकल के अपनी गाड़ी पे बैठ के पेट्रोलिंग करता है, तो उसमें क्या होता है कि अभी आप लोग देखे होंगे कि रात में जो पुलिस कार होता है उसमें 2-4 लोग बैठे होते हैं, इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग होता है। लेकिन ये जो कार अभी आया है ना, ये बिल्कुल फुल्ली रोबोटिक कार है, इसमें एक भी इंसान नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है मिस्टर मीड से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टोरी में क्या क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है उस कार के द्वारा। एक मेटेलिक वॉइस आता है, जोर से उसे सुनाई देता है, योर नेम। ही कुड सी द मेन इन इट फॉर द ब्राइट लाइट इन हिज आइज। लेनार्ड मीड ही सेड। वो अपना नाम बताता है। तो राइटर हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन का आंसर देता है, लेनार्ड मीड। स्पीक अप लेनार्ड मीड, व्हाट्स योर बिजनेस और प्रोफेशन। आप क्या करते हैं? चलिए बताइए, आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? कोई बिजनेस है ना प्रोफेशन है? तभी मिस्टर मीड को याद आता है कि उस तो कुछ भी नहीं करता है। तभी वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए वॉइस में कहता है, आई गेस यू वुड कॉल मी अ राइटर। वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए कहता है कि आप मुझे कह सकते हैं कि मैं राइटर हूँ। तो जो रोबोटिक कार है वो एनालिसिस कर लेता है कि अब मिस्टर मीड जो है ना कुछ भी नहीं करता है। कहता है, इट मीन्स नो प्रोफेशन, सेड द पुलिस कार एज इफ टेकिंग टू इट सेल्फ। चूँकि वो खुद से बात कर लिया, तो खुद से वो समझ गया, अंडरस्टैंड कर लिया कि राइटर कुछ नहीं, मैंने सॉरी, मिस्टर मीड जो है, जो हमारा पेडिस्ट्रियन वॉकर है, वो कुछ नहीं कहता है। द लाइट हेल्ड हिम फिक्स्ड लाइक अ म्यूजियम स्पेसिमेन नीडल थ्रस्ट थ्रू चेस्ट। जैसे मानो किसी म्यूजियम में एक महंगा स्पेसिमेन रखा हुआ रहता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक लाइट फोकस करता है। ठीक वैसे ही उस रोबोटिक कार से निकलने वाला लाइट जो है वो मिस्टर मीड के ऊपर फोकस कर रहा है। मिस्टर मीड के ऊपर फोकस कर रहा है, मानो कि वो कोई वैल्यूबल ऑब्जेक्ट हो। सो यू माइट से दैट, सेड मिस्टर मीड। मिस्टर मीड कहते हैं, हाँ आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ही हैड नॉट रिटन इन ईयर्स, चूँकि कई वर्ष हो गए अभी तक उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। लिखने का कारण, ना लिखने का कारण क्या है, वो है मैगजीन्स एंड बुक्स डिड नॉट सेल एनी मोर। अब मैगजीन्स और बुक्स नहीं लिखे जाते, बाज़ारों में नहीं बिके जाते। एवरीथिंग वेंट ऑन इन टॉम लाइक हाउसेस एट नाइट नाउ, ही थॉट कंटिन्यूइंग हिज फैंसी। चूँकि वो अपने मन से कुछ कहना चाहते हैं कि आजकल कैसा है, आजकल का एनवायरनमेंट कैसा हो चुका है। सभी लोग क्या करते हैं, जैसे आप ग्रेवयार्ड में जाते हैं तो कब्र लगा होता है, बिल्कुल रात हो जाने के बाद सारे हाउसेस ना कब्र के जैसा दिखता है। और सब कोई अपने फैंसी में क्या होता है, डूबा होता है। सब अपनी कल्पनाओं में डूबा होता है। और कल्पना क्या है आपको पता है, एक टेलीविज़न चालू कर देना, टेलीविज़न के सामने बैठ जाना और बैठ के शोज कंटिन्यूअस देखते रहना, वन के बाय वन, वन के बाय, फिर एक ख़त्म हुआ दूसरा स्टार्ट, एक ख़त्म हुआ दूसरा स्टार्ट, एक ख़त्म हुआ दूसरा स्टार्ट, इस तरह से कंटिन्यूअस। जैसे आज मोबाइल में आप लेते हैं ना, मोबाइल में लेके हाथ में क्या करते हैं, एक रील उठाया ऊपर गया, फिर दूसरा रील उठाया फिर ऊपर गया, पता ही नहीं चलता कहाँ ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे राइटर ने यहाँ पे एक इमेजिनेशन क्रिएट करने की कोशिश किया है। तुम कह सकते हो एक भयंकर सीन क्रिएट करने की कोशिश किया है कि आज रात जब हो जाता है ना, तो जो घर होता है ना वो टॉम लाइक होता है, क्योंकि उसके अंदर में रहने वाले इंसानों में कोई जो है ना इंट्रैक्शन नहीं होता है। द टॉम इलिट बाय टेलीविज़न लाइट। चूँकि घरों में प्रकाश तो होता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वेरियस लाइट उससे निकलता, मल्टी कलर ऑफ लाइट टीवी से निकलता है, मोबाइल से निकलता है, समझ सकते हो। लेकिन कभी भी उसके हृदय को वो नहीं छूता है। उस इंसान के अंदर जो एक स्पिरिट है, आत्मा है, उसको कभी नहीं छूता। बस इंसान खोया हुआ है। चूँकि ये एक इल्यूज़न कह सकते हो, एक भ्रम के जैसी दुनिया पैदा हो गई है। कह रहा है, फिर तभी उसी मशीन से आवाज़ आता है, नो प्रोफेशन। तभी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर यू डूइंग आउट। अब बाहर क्या कर रहे हैं? मिस्टर लिनार्ड मीड कहते हैं,
मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। तभी गाड़ी से वॉकिंग, जस्ट वॉकिंग, ही सेड सिंपली बट हिज फेस फेल्ट कोल्ड। जब कार कहता है क्या वॉकिंग, तभी मिस्टर मीड कहते हैं हाँ वॉकिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस बार उनका चेहरा जो है ना वो पेल पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो जैसे उन्होंने वॉकिंग किया तो उनका एहसास हो गया कि आज के समय में जो है ना लोग तो वॉकिंग करते ही नहीं हैं। अब मैं रात में बाहर निकल के वॉकिंग कर रहा हूँ जो कि एक अनयूजुअल एक्टिविटीज़ है। ऐसा करना शायद अब लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि रात में पिछले 10 सालों से वो वॉकिंग कर रहे हैं और उनको एक भी इंसान नहीं मिला। तभी उनको एहसास हो जाता है यार ये रात में वॉकिंग करना जो है ना ये अनयूजुअल है, और उनका चेहरा क्या पड़ जाता है, पेल पड़ जाता है। तभी कहते हैं वॉकिंग, जस्ट वॉकिंग, वॉकिंग। तभी मीट कहता है हाँ यस सर, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? वॉकिंग वेयर, कहाँ जा रहे हो और फॉर वॉट, क्यों जा रहे हो? तो कह रहे हैं सर जस्ट केवल हवा के लिए निकला हूँ, वॉकिंग फॉर एयर, वॉकिंग टू सी, देखने के लिए निकला हूँ। चूँकि राइटर भी सभी क्वेश्चन का आंसर जो है ना, राइटर भी सभी क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर्ली देता है। राइटर रोबोटिक कार के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सभी प्रश्नों का आंसर वो देते हैं। मैं राइटर कह रहा हूँ यहाँ पे, राइटर नहीं, ये जो हमारा मिस्टर मीड है, मिस्टर मीड सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। रोबोटिक कार कोई भी प्रश्न पूछता है वो चुप नहीं रहता, हर प्रश्न का वो उत्तर देता है। जैसे ही रोबोटिक कार पूछता है वॉकिंग वेयर फॉर व्हाट, आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, तभी मिस्टर मीड कहते हैं बस वॉकिंग कर रहा हूँ एयर के लिए, वॉकिंग कर रहा हूँ नेचर को देखने के लिए। तभी रोबोटिक कार एक और क्वेश्चन पूछता है योर एड्रेस। तो मिस्टर मीड को उनका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं 11 साउथ सेंट जेम्स स्ट्रीट, अपना एड्रेस वो बता देते हैं। तभी रोबोटिक कार एक और पूछता है क्या मिस्टर मीड आपके घर में एयर कंडीशन है, एंड देयर इज़ एयर इन योर हाउस, यू हैव एन एयर कंडीशन, क्या आपके घर में हवा है? तो कहता है हाँ है। तभी वो रोबोटिक कार कहता है एंड यू हैव अ व्यूइंग स्क्रीन इन योर हाउस टू विद, क्या आपके पास देखने के लिए व्यू स्क्रीन है? एंड यू हैव अ व्यू स्क्रीन इन योर हाउस टू सी विद, क्या तुम्हें देखने के लिए है व्यू स्क्रीन? तो कहता है नो। सोचिए मिस्टर मीड के घर में टीवी नहीं है, सभी के घर में टीवी है, सभी बिजी है, लेकिन मिस्टर मीड अपने घर में टीवी नहीं लगाया। एंड यू हैव अ व्यूइंग स्क्रीन इन योर हाउस टू सी विद, क्या आपके घर में टीवी है? तो वो आंसर देते नहीं मेरे घर में टीवी नहीं है। अब देखो नो कहना वो क्वेश्चन है, नो देयर वॉज अ क्रैकलिंग क्वाइट दैट इन इट सेल्फ वॉज एन एक्यूजेशन। मतलब नो कहना मानो अपने आप में कोई क्या हो गया, गुनाह हो गया। आर यू मैरिड मिस्टर मीड, क्या आप शादीशुदा हैं? तो कहते हैं नो। अब देखिए मिस्टर मीड शादीशुदा भी नहीं है, मतलब नॉट मैरिड, सेड द पुलिस वॉइस बिहाइंड द फेरी बीम। चूँकि प्रकाश लाइट जो आ रहा है ना, प्रकाश का जो लाइट आ रहा है बीम, उसी के पीछे से आवाज़ सुनाई देता है, एक फेरी बीम जो आ रहा है वो उसके पीछे से आवाज़ आ रहा है और कहता है नो मैरिड। द मून वॉज हाई एंड क्लियर अमॉन्ग द स्टार्स एंड द हाउसेस वर ग्रे एंड साइलेंट। चूँकि आसपास के जितने भी घरें हैं सब अंधकार में डूबा हुआ है, केवल आसमान में मून जो है ना खूब ऊपर में ऊंचाई में वो क्या है, चमक रहा है। Nobody wanted me, said Leonard Mead with a smile, है ना। वो कहते हैं लोग मुझसे मिलना पसंद नहीं करते, मुझे लोग पसंद नहीं करते। तभी कार से आवाज़ आता है डोंट स्पीक। Nobody wanted me, said Leonard Mead with a smile. Leonard Mead कहते हैं मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी रोबोटिक कार से एक आवाज़ आता है और वो आवाज़ थोड़ा मने भारी आवाज़ में था, डोंट स्पीक अनलेस यू आर स्पोकन टू मिस्टर मीड, जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आप मत बोलिए। मिस्टर मीड जब तक आपको बोला ना जाए आप मत बोलिए। लिनार्ड मीड वेटेड इन द कोल्ड नाइट, चूँकि चुपचाप खड़ा वहीं पे लिनार्ड मीड जो है ना चुपचाप खड़ा रहता है। जस्ट वॉकिंग मिस्टर मीड, केवल आप जस्ट वॉकिंग, केवल वॉकिंग? तो बोलते यस बट यू हैव नॉट एक्सप्लेन फॉर व्हाट पर्पज़। तभी रोबोटिक कार जो है ना वो कहता है लेकिन आपने तो अभी तक पर्पज़ नहीं बताया, आप क्यों घूमने के लिए निकले हैं? तो यार रोबोटिक कार के पास वो सेंस नहीं है जो ह्यूमन के पास होता है।
रोबोटिक कार के पास में वो फीलिंग नहीं है जो इंसान नेचर में फ़ील कर सकता है। इसीलिए अभी तक ना रोबोटिक कार को पर्पस नहीं मिला कि मिस्टर लेनार्ड मीड इतने रात को बाहर निकल के प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, ये उनको उसको पता ही नहीं चल सकता है। तभी मिस्टर मीड कहते हैं, आई एक्सप्लेन फॉर एयर एंड टू सी एंड जस्ट वॉक। और तभी लेनार्ड मीड कहते हैं, मैंने आपको बताया कि मैं केवल हवा के लिए निकला हूँ, केवल देखने के लिए निकला हूँ, एंड जस्ट वॉक, केवल टहलने के लिए निकला हूँ। लेकिन रोबोटिक कार के पास इसकी फीलिंग नहीं है। हैव यू डन दिस ऑफ्टन? क्या ये आप हमेशा करते हैं? एवरी नाइट फॉर ईयर्स, कई सालों से मैं रात में ऐसा ही करता आ रहा हूँ। द पुलिस कार सैट इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रीट विथ इट्स रेडियो थ्रॉट फेंटिंग हमिंग। चूँकि जो पुलिस कार है वो बिल्कुल बीच में ही है, स्ट्रीट के बीच में है। और सो द पुलिस कार सैट इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रीट। अभी भी वो जो पुलिस कार है रास्ते के बीचों बीच है, और थोड़ा एक हमिंग साउंड आता है रेडियो से। देखेंगे जो रेडियो सिग्नल वाली जो आवाज़ होता है ना, जब वो साइलेंट होता है ना, तो उसमें एक आवाज़ आती है, उसी साउंड को बोला गया हमिंग साउंड, उसी को थ्रॉट फ्रेंडली हमिंग साउंड बोला गया। सो इट सेड, कहता है, वेल मिस्टर मीड, ओके, इज़ दैट ऑल? ही आस्क्ड पोलाइटली। ये जो लाइन है, इज़ दैट ऑल, ही आस्क्ड पोलाइटली, ये मिस्टर मीड पूछते हैं। मिस्टर मीड पूछते हैं, क्या हो गया? तभी रोबोटिक कार से आवाज़ आता है, यस। लेकिन यहाँ पे से तो टर्निंग हो गया। पूरी स्टोरी जो है ना, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक रोबोटिक दुनिया में क्या हो सकता है एक इंसान के साथ में। लो, अचानक जो है ना गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, एक आवाज़ आता है, पॉप साउंड, पीछे का दरवाज़ा खुल जाता है, और गेट खुल के जैसे ही फैलता है, गेट से माने गाड़ी से आवाज़ आता है, गेट इन। तभी थोड़ा प्रोटेस्ट करते हुए जो है हमारा मिस्टर मीड जो है, बेचारे मिस्टर मीड, वो कहते हैं, वेट अ मिनट, आई हैवंट डन एनीथिंग। तभी वो कहते हैं, भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो मुझे? तभी कहते हैं, गेट इन, अंदर आ जाओ। लेकिन कहता है, आई प्रोटेस्ट, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। रोबोटिक कार कहता है, मिस्टर मीड आप अंदर आ जाइए। ही वॉक लाइक अ मैन सडनली ड्रंक। लेकिन अचानक वो जो है ना, उसके अंदर में जो वॉकिंग का जो स्टाइल है ना, बदल जाता है। ये वॉकिंग स्टाइल कैसा हो जाता है, मानो एक ड्रंक किया हुआ इंसान के जैसा। क्योंकि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है ना। कॉन्फिडेंट जब थे तो स्ट्राइड ऑफ था, कॉन्फिडेंट थे, उनके पैर एकदम बिल्कुल अच्छे लंबे लंबे कदम चल रहा था। जब चौराहे पे खड़ा था तो मानो तो बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट, उनको पता था किधर जाना था, कोई हेजिटेशन नहीं। लेकिन यहाँ पे अब उनको कार के अंदर जाना है, एक बड़ा हेजिटेशन पैदा हो गया, लड़खड़ाते हुए कदमों में जाते हुए। एज ही पास द फ्रंट विंडो, जैसे ही पहला विंडो को पार करके पीछे की ओर देखते हैं, अंदर की ओर देखते हैं, तो उन्हें क्या दिखाई देता है? तो उन्हें दिखाई देता है फ्रंट सीट पे, ठीक है, नो वन इन द कार एट ऑल, कोई भी गाड़ी में बैठा है, कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि वो कार कैसा रोबोटिक है। और रोबोटिक कार से एक आवाज़ आता है, मिस्टर मीड अंदर आ जाइए, गेट इन। तभी वो क्या करते हैं, ही पुट हिज हैंड टू द डोर, पियर इन टू द बैक सीट। चूँकि वो अंदर की ओर जाते हैं और थोड़ा झाँकते हैं पहले, झाँकने के बाद एक लिटिल सेल के जैसा महसूस होता है उनको, एक छोटा चलता फिरता जेल, अ लिटिल ब्लैक जेल विथ बार्स, बार भी लगा हुआ है। मतलब जो छड़ी होता है ना, जिस छड़ी पे आप लोग कह सकते हैं कि एक लाइन लाइन करके जो दिया हुआ रहता है जेल में, उसे हम लोग बार कहते हैं, रॉड जिसको कहते हैं। सो इट स्मेल्ड ऑफ रिवेटेड स्टील, चूँकि अंदर जो है ना अभी भी उस लोहे की स्मेल आ रहा है, कच्चा लोहा का अभी भी स्मेल आ रहा है। इट स्मेल्ड ऑफ हार्श एंटीसेप्टिक, चूँकि वो एक एंटीसेप्टिक का जो एंटीसेप्टिक जो दवा होता है उसका जो स्मेल होता है, एक हार्श मतलब होता है, बहुत ही तीव्र स्मेल अंदर से आ रहा है। इट स्मेल्ड बट टू क्लीन एंड हार्ड एंड मेटेलिक, चूँकि अंदर का जो है वो कैसा है, इट स्मेल टू क्लीन, बिल्कुल सफ़ा है, लेकिन हार्ड एंड मेटेलिक। देयर वॉज नथिंग सॉफ्ट देयर, उसके अंदर जेल के अंदर में कोई भी चीज़ सॉफ्ट नहीं है। नाउ इफ़ यू हैड अ वाइफ टू गिव यू एन एलिबी, यदि आपके रोबोटिक कार कहता है कि मिस्टर मीड, यदि आपकी कोई पत्नी होता ना तो आप एक्सक्यूज़ दे सकते थे, आप जो है एक्सक्यूज़ दे सकते थे। लेकिन
आपके पास तो वाइफ है नहीं। तभी मिस्टर मीट कहते हैं, बट वेयर आर यू टेकिंग मी? लेकिन मीट के पूछने पर कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में तो कोई है नहीं, रोबोट ही है। रोबोट से पूछता है, ये गाड़ी से पूछता है, यार आप कहाँ मुझे ले जा रहे हो इतनी रात को? तभी कार थोड़ा हेजिटेटेड वॉइस में कहता है, रेदर गिव अ फेंट वेयरिंग क्लिक as if information somewhere was dropping card by punch slotted card under electric eyes। तभी वो थोड़ा सा हेजिटेट करके तभी रोबोटिक से अंदर से आता है, टू दी साइकियाट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रिग्रेसिव टेंडेंसीज। मिस्टर मीर, आपके अंदर में जो आपकी जो फीलिंग है वो एक प्रोग्रेसिव फीलिंग नहीं है, उसका उल्टा है, रिग्रेसिव फीलिंग है। जहाँ पे लोग आज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, वहीं पे आप टेक्नोलॉजी को छोड़ रहे हैं। आपके घर में टीवी नहीं है, आप रात में घर में बैठ के टीवी इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप रात में बाहर निकल रहे हैं अकेले, जो कि एक रिग्रेसिव टेंडेंसीज है, प्रोग्रेसिव नहीं है। सो ही गॉट इन, वो अंदर चले जाते हैं, द डोर शट विद अ शॉप थर्ड, और दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी गाड़ी जो है ना रास्ते में, उस अंधकार रास्ते से गाड़ी जो है ना अपनी लाइट जलाते हुए, डीम लाइट जलाते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। दे पास वन हाउस ऑन वन स्ट्रीट अ मोमेंट लेटर। कुछ दूर चलते 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 एक घर दिखाई देता है। उस घर का लाइट जल रहा है, जबकि बाकी सारा घर का लाइट जो है ना बंद है। वन हाउस इन एन एंटायर सिटी ऑफ द हाउस दैट वे डार्क, but this one particular house had all of its electric lights brightly lit. Every window allowed yellow illumination, square and warm in the cool darkness। चूँकि ठंड भरी रात में जहाँ सभी का घर का लाइट बंद है, वहीं मिस्टर लिनार्ड मीट का घर में लाइट जल रहा है। सो दैट्स माई हाउस, सेड लिनार्ड मीट। कहते हैं, अरे वही मेरा घर है। नो वन आंसर हिम, लेकिन उस गाड़ी से कोई आवाज़ नहीं आता, कोई उसका उत्तर नहीं आता है। द कार मूव डाउन द एम्प्टी रिवर बेड स्ट्रीट एंड ऑफ अवे। चूँकि वो जो सुनसान रास्ता है, जिसे कि हम लोग ड्राई रिवर बेड वाला रास्ता बोले थे, वही रास्ते से गाड़ी जो है ना आगे बढ़ते हुए चला जाता है। लिविंग द एम्प्टी स्ट्रीट विथ एम्प्टी साइड वॉक। चूँकि दोनों तरफ रास्ते खाली रहता है, नो साउंड, नो मोशन, ऑल द रेस्ट ऑफ द चिल नवंबर नाइट, और गाड़ी सीधे आगे अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। तो ये था स्टोरी का एंड। और इस स्टोरी में जस्ट थोड़ा सा आपको मैं लास्ट में खाली बता दूँ, ये जो स्टोरी है ना, ये जो स्टोरी अभी मैंने आपको बताया द पेडेस्ट्रियन, ये एक तुम कह सकते हो कि आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी के कारण जो डेंजर पैदा होने वाला है, डेंजर एनवायरनमेंट पैदा होने वाला है, हमारा जो सोसाइटी बिल्ड होने वाला है, उस सोसाइटी का जो डेंजर है उसे यहाँ पे दर्शाने की कोशिश किया गया। 2024 में हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में रे डूगल्स ब्रैडबरी का लिखा हुआ ये स्टोरी आने वाले समय में हमेशा के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट रहेगा जितना आज इम्पॉर्टेंट है। सो ये एक ऐसा स्टोरी है जो लोगों को जगाने के लिए है कि अपने लाइफ में टेक्नोलॉजी को इतना इन्वॉल्व मत करो कि आपका पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। एक सोशल लाइफ जिसे हम लोग कहते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड अ सोशल बीइंग, तो हमारा जो सोशल लाइफ है वो कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसलिए आपको ये याद रखना है कि टेक्नोलॉजी उतनी ही यूज़ करना है, और अपने आसपास के लोगों से, अपने भाई से, बहन से, मदर से, फादर से, दोस्तों से, सबसे मिलिए जुलिए और टेक्नोलॉजी को थोड़ा दूर रखिए। सोशल लाइफ में एंटर करने मत दीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने मोबाइल पे मत ध्यान दीजिए, क्योंकि मोबाइल आपके समय को बर्बाद करता है। एक तो आपका फ्यूचर तो बर्बाद करता ही है, लेकिन आपका समय भी बर्बाद करता है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।